नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बंगाल का विभाजन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार कभी बंगाल का हिस्सा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1912 में बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया। इसके पीछे के कारण, प्रभाव और ऐतिहासिक घटनाओं को आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, समझ को परख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारियां आपको मिलती रहे। बंगाल से बिहार अलग होने की पृष्ठभूमि। बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब यह बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1765 ईस्वी में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किया गया, तब से यह तीनों क्षेत्र प्रशासनिक रूप से एक साथ थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक बिहार के लोग यह महसूस करने लगे कि उन्हें प्रशासनिक और आर्थिक रूप से बंगाल के अधीन रखने से उसका विकास रुक रहा है। धीरे धीरे बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान की मांग उठने लगी। बंगाल से बिहार के अलग होने के कारण प्रशासनिक कठिनाइयाँ। बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। इतने बड़े क्षेत्र का कुशल प्रशासन करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था। भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता। बिहार की भाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही, बंगाल की भाषा बंगाली से अलग थी। सांस्कृतिक रूप से भी बिहार और बंगाल में कई अंतर थे। आर्थिक उपेक्षा। बिहार का राजस्व बंगाल के विकास में ज़्यादा खर्च किया जाता था, जिससे बिहार के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। औद्योगिक असंतुलन। उस समय कोलकाता बंगाल का औद्योगिक केंद्र था, लेकिन बिहार में उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था। बिहार के लोग इसे अपने साथ अन्याय मानते थे। बंगाल विभाजन 1905 और उसकी राजनीति। जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, तो बिहार और उड़ीसा को पश्चिमी बंगाल के साथ मिला दिया गया। लेकिन 1911 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, तब बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता देने का फैसला लिया गया। बिहारियों की बढ़ती असंतोष की भावना। बिहार के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने अलग प्रांत की मांग को लेकर अंग्रेजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बिहार का बंगाल से अलग होना 22 मार्च 1912 ईस्वी। अंततः 22 मार्च 1912 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया। इस फैसले से बिहार के लोगों को अपनी अलग प्रशासनिक पहचान मिली। बिहार के अलग होने के प्रभाव और परिणाम पे अब हम चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रभाव। प्रशासनिक सुधार। बिहार के प्रशासन को अब स्वतंत्र रूप से चलाया जाने लगा, जिससे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई गई। शिक्षा और बौद्धिक विकास। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिससे उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ। औद्योगिक विकास की शुरुआत। अब बिहार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बिहार के विकास के लिए किया जाने लगा। सांस्कृतिक और परंपराओं की सुरक्षा। बिहार को अपनी भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अवसर मिला। नकारात्मक प्रभाव। शुरुआती आर्थिक कठिनाइयाँ। बिहार के पास कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र नहीं थे, जिससे आर्थिक विकास में समय लगा। राजनीतिक अस्थिरता। नए प्रशासनिक बदलावों से प्रारंभ में कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आई। निष्कर्ष।
बिहार का बंगाल से अलग होना एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल बिहार को स्वतंत्र पहचान दी बल्कि इसने आगे चलकर झारखंड जैसे राज्यों के गठन की भी नींव रखी। आज हमने जाना कि बिहार कैसे बंगाल से अलग हुआ, इसके क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब समय है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का, जिससे आप अपनी जानकारी परख सकते हैं। आइए अब हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए अब इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बिहार कब बंगाल से अलग हुआ? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1912 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, बिहार की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 3, बिहार को बंगाल से अलग करने का मुख्य कारण क्या था? ए प्रशासनिक सुविधा, बी राजनीतिक लाभ, सी सामाजिक कारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रशासनिक सुविधा। प्रश्न संख्या 4, बिहार और उड़ीसा को कब एक अलग राज्य बनाया गया? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1912 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5, बिहार को किस भाषा के कारण बंगाल से अलग किया गया? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंदी। प्रश्न संख्या 6, बंगाल विभाजन पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, 1912 ईस्वी में बिहार किसके अधीन था? ऑप्शन ए मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी दिल्ली प्रेसिडेंसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंगाल प्रेसिडेंसी। प्रश्न संख्या 8, बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, बिहार के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न संख्या 10, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को कब रद्द किया गया? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11, बिहार को अलग करने में किसका मुख्य योगदान था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न संख्या 12, बिहार को एक अलग राज्य बनाने के पीछे कौन सा प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी भाषा विवाद, ऑप्शन सी प्रशासनिक कठिनाइयाँ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 13, बिहार में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी?
ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदी। प्रश्न संख्या 14, 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। प्रश्न संख्या 15, बिहार के विभाजन के बाद इसका मुख्य आर्थिक स्रोत क्या था? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि। प्रश्न संख्या 16, बंगाल से बिहार के अलग होने के बाद किस क्षेत्र का विकास अधिक हुआ? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। प्रश्न संख्या 17, बिहार को एक अलग राज्य बनाने का आदेश किसने जारी किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न संख्या 18, बिहार के अलग होने से बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए आंदोलन कमजोर हुआ, ऑप्शन बी आंदोलन मजबूत हुआ, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑप्शन डी आंदोलन समाप्त हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंदोलन कमजोर हुआ। प्रश्न संख्या 19, बिहार के अलग राज्य बनने के बाद कौन सा आंदोलन तेज हुआ? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न संख्या 20, बिहार और उड़ीसा के अलग होने से ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुआ? ऑप्शन ए बंगाल में राष्ट्रवाद कमजोर हुआ, ऑप्शन बी प्रशासन आसान हो गया, ऑप्शन सी भारतीयों में विभाजन बढ़ा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। निष्कर्ष, इस तरह बिहार का बंगाल से अलग होना एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें बिहार को एक नई पहचान दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एजुकेशन MS ऑफिशियल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।